यूपीए के जमाने में महंगाई के मुद्दे को उछालकर सत्ता में आई नरेंद्र मोदी की सरकार भी महंगाई की कोई दवा नहीं निकाल पा रही है। एक के बाद एक महंगाई का करंट लगता जा रहा है। 25 तारीख को रेल किराए में बढ़ोतरी करके सरकार ने आम लोगों की जेब पर बोझ बढ़ा दिया, तो अब कल रात से पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी कर दी गई है। बढ़ी हुई कीमत लागू हो चुकी है। प्याज के दाम भी लोगों के पसीने छुड़ा रहे हैं। प्याज के दाम में 8 से 10 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई है और प्याज के साथ साथ आलू और हरी सब्जियों के दाम में भी बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए गए, 1 रुपये 69 पैसे। वजह बताई गई कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के जो दाम बढ़े हैं इराक संकट की वजह से, उस वजह से पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। और डीजल के दाम भी 50 पैसे, पेट्रोल 1 रुपये 69 पैसे, प्याज 8 से 10 रुपये प्रति किलो महंगा। और रेल किराया में अब याद होगा आपको, कुछ समय पहले बढ़ोतरी की गई, 14% की बढ़ोतरी की गई थी। और इसीलिए कहा जा रहा है कि इस महंगाई की दवा नहीं है क्या मोदी सरकार के पास। और महंगाई के मुद्दे पर एक बार फिर से राजनीति शुरू हो गई है। वाराणसी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मोटरसाइकिल को मिट्टी में दबाकर विरोध जताया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की है। और मुंबई के लोग कह रहे हैं कि अच्छे दिन की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन अच्छे दिन तो सपना बनकर रह गए हैं। ये तो नेचुरल फिनोमिनन है मेरे को लगता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने सब्सिडी कर रहे हैं, सब्सिडाइज करके दे रहे हैं। और पिछले गवर्नमेंट भी ऐसा ही 3-4 बार कंटिन्यूसली उसका भाव बढ़ाया। उसका मतलब है जरूरत है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि सब कुछ महंगा हो जाएगा। पब्लिक तो मतलब जैसे कि ये दाम बढ़ते जा रहे, पब्लिक तो सही ही रही है, हाँ, लेकिन सरकार को सोचना चाहिए कि दिन ब दिन ये पेट्रोल का तो ये इस महीने में 2 बार पेट्रोल का दाम बढ़ गया है। और सरकार ने कई वादे किए थे कि भाई अच्छे दिन आने वाले हैं, हाँ, और दिन ब दिन महंगाई बढ़ते ही जा रही है। शक्कर के दाम बढ़ रहे हैं, प्याज आलू के दाम बढ़ रहे हैं और अनाज पे दाम बढ़ रहे हैं, तो कैसा करे, पब्लिक कितना सहे। मुश्किलें बढ़ती जा रही है और क्या कह सकते हैं। जब तक सबको उम्मीद है कि कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है और भी बढ़ेगी इस तरह से अगर डेली रेट बढ़ते। तो पेट्रोल के दाम बढ़े, वजह बताई गई पेट्रोल डीजल की कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़े हैं। लेकिन प्याज के दाम क्यों बढ़े? प्याज के दाम में तो मानो आग लगी हुई है। हफ्ते भर में 8 से 10 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई है। बड़ा सवाल यह है कि प्याज के दाम कौन बढ़ा रहा है? प्याज तो आंसू निकाल ही रहा है। हरी सब्जियों के भाव ने भी किचन का बजट बिगाड़ना शुरू कर दिया है। सबसे पहले दिल्ली के बाजार का हाल दिखाते हैं आपको। ओखला मंडी में जो प्याज पिछले हफ्ते तक 14 से 20 रुपए किलो तक बिक रहा था, अब वो थोक में 15 से 28 रुपए किलो तक बिकने लगा है। इस वक्त हम हैं ओखला सब्जी मंडी में, जो बता दें आपको होलसेल मार्केट है। यहाँ मंडी में चूंकि प्याज कम मात्रा में पहुंच पा रहा है, इसके चलते जो प्याज है, जो कि अमूमन हर सब्जी में इस्तेमाल होता है, ये काफी ज्यादा महंगा हो गया है। जो पिछले हफ्ते तक 18-20 रुपए प्रति किलो थोक मंडी का भाव था, वो आज 28 पहुंच गया। जब स्टॉक वाली प्याज आ जाएगी तो और भी महंगी होगी। पीछे से माल तो पीछे स्टॉक कर रखे उन्होंने, इसलिए हम मंडी में माल कमा रहा है तो महंगा बिक रहा है, ज्यादा आएगा तो सस्ता बिकेगा। सरोजनी नगर की खुदरा मंडी में तो प्याज 35 से 40 रुपए प्रति किलो तक बिकने लगा है। प्याज महंगे होने की रीजन है तो फसल प्याज की कम है, पैदावार कम है और प्याज की डिमांड ज्यादा है, इसकी वजह से थोड़ा प्याज का रेट बढ़ रहा है। दिल्ली में सफल स्टोर पर भी बढ़िया वाला प्याज 28 रुपए किलो का मिल रहा है। प्याज का यहाँ पर 3 रेट लिखे हुए हैं। पहला लिखा हुआ है 23 रुपये 90 पैसे, दूसरा लिखा हुआ है 21 रुपये 90 पैसे और जो तीसरा लिखा हुआ है 28 रुपये, जो कि इस बोर्ड पे लिखा हुआ है। यानी कि 3 क्वालिटी का प्याज यहाँ पर मौजूद है। ये तो बात रही दिल्ली के बाजार की। अब आपको नासिक मंडी का हाल बताते हैं।
नासिक में 3 तरह का प्याज 1100, 1400 और 2000 रुपए क्विंटल है। यानी प्याज क्वालिटी के आधार पर 11, 14 और 20 रुपए किलो बिक रहा है। जहां पिछले हफ्ते से 3 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है, जबकि मुंबई सटे नवी मुंबई के एमपीएमसी बाजार में प्याज के भाव 23, 24 और 25 रुपए प्रति किलो है। प्याज के साथ हरी सब्जियों की बात करें तो वो भी बजट बिगाड़ने को तैयार हैं। दिल्ली की ओखला मंडी में पिछले हफ्ते जो आलू थोक में 18 रुपए किलो था, अब 24 रुपए किलो का हो गया है। थोक में 3 से 4 रुपए बिकने वाला टमाटर 7 रुपए किलो का मिलने लगा है। करेला 10 से 15 रुपए का हो गया है। गोभी 40 की बजाय 60 की बिक रही है। बैगन एक हफ्ते बाद 8 की जगह 20 रुपए किलो, तो भिंडी 5 रुपए की जगह 15 रुपए किलो बिक रही है। टिंडा 12 से 20 रुपए किलो थोक बाजार में बिक रहा है। लोगों की किचन का बजट बिगड़ रहा है, तो विरोधियों को सरकार पर बोलने का मौका मिल गया है। भारतीय जनता पार्टी का ये सदा कहना रहा था, कांग्रेस की नीतियों के कारण गृहिणी के आंसू बह रहे हैं। अब तो वो आंसू बहने और तेज हो गए हैं। गृहिणी के आंसू इनकी नीतियों के कारण बह रहे हैं। उन नीतियों को ये सुधारेंगे। अगर जमाखोरी हो रही है या मुनाफाखोरी हो रही है तो कौन इनको रोक रहा है। बरसात के मौसम के साथ ही सब्जियों के भाव और ज्यादा बढ़ने की आशंका है। कहा जा रहा है कि प्याज इसलिए महंगा हो रहा है क्योंकि खराब फसल की वजह से जमाखोरी बढ़ने लगी है। प्याज के साथ बहुत बड़ा खेल होता है हरदम ही। बारिश कम है तब भी बोलेगा कि बारिश कम है इसलिए उसका दाम बढ़ गया। सचमुच ही बारिश ज़्यादा हो गई तो बोलेगा कि ओनियन सड़ गया या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम स्मूथ नहीं है। लेकिन मेन कारण मेरे ख्याल से मैं कहूँगा इंफ्रास्ट्रक्चर का हमारा है। ढंग से स्टोरेज फैसिलिटीज़ क्रिएट करें, कोल्ड चेन सिस्टम क्रिएट करें तो कोई भी वेजिटेबल्स का दाम बढ़ने की मेरे ख्याल से ज़रूरत